तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोगों के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल करके आ रही है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर के यहां पर सरकार से तीखा सवाल किया गया है और वित्त मंत्रालय के द्वारा एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, एक लेटर जारी किया गया है। उस सर्कुलर में, उस लेटर में क्या कुछ बताया गया है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी भारतीय डाक विभाग में काम करते हैं या फिर वे बच्चे जो कि भारतीय डाक विभाग में जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यहां पर वित्त मंत्रालय यानी कि व्यय विभाग की तरफ से जो है एक लेटर यानी कि सर्कुलर जारी किया गया है, जो कि श्री रामनाथ ठाकुर जी के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर में क्या लिखा गया है दोस्तों वो मैं आपको बता देना चाहता हूं पढ़ के। देखिए, इस पत्र में यह लिखा गया है कि वित्त मंत्रालय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के द्वारा 8वें सीपीसी के पास जो है विचार करने के लिए अनुमोदन न करने के लिए फाइलों का दर्पण और 8वें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है या नहीं है। यानी कि साफ तौर पर यहां पर जो है सरकार से यह सवाल पूछा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार के पास जो है क्या प्रस्ताव है, वे विचाराधीन है कि नहीं है। उसके अलावा आगे यह लिखा गया है इस लेटर में कि इस सर्कुलर में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई योजना है या नहीं। क्या सरकार के पास इतनी राशि नहीं है कि वे जो है कर्मचारियों को दे सके। क्या देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अपना जो भारत है दोस्तों, वो देश की 5वीं सबसे बड़ी जो है इकोनॉमी वाला देश है, अर्थव्यवस्था वाला देश है, ये चीज आपको मालूम होगा। तो क्या देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पास 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या सरकार इतनी असमर्थ हो गई है कि वे 8वें वेतन का बोझ नहीं उठा सकती है। उसके अलावा आगे इस लेटर में यह भी लिखा गया है, यदि हां तो ऐसी स्थिति का ब्यौरा और कारण क्या है। यदि 8वां वेतन लागू करना चाहती है तो अभी तक क्यों लागू नहीं किया गया है, और यदि नहीं लागू करना चाहती है तो उसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे का रीजन बताएं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 8वें वेतन आयोग को लेकर के सीधे तौर पर जो है जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने सरकार से तीखा सवाल पूछा, और यह पूछा है कि 8वां वेतन अभी तक क्यों लागू नहीं हुआ है। देखिए, काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो कि 8वां वेतन आयोग के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहता हूं। क्या है 8वां वेतन आयोग दोस्तों? 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने से ना जो केंद्रीय कर्मचारी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, उनके टीआरसीए यानी कि वेतन में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, और साथ में जो केंद्रीय जो सुविधाएं होती हैं, सहूलियत मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से, यहां पर वो भी दिया जाएगा। देखिए, मैंने यहां पर एक चार्ट बना रखा है जो कि वर्तमान समय में जो है एक जीडीएस कर्मचारी की यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी दी जाती है, और 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा ना तो उसके बाद कितना बड़ा उछाल देखने को मिलेगा उनके वेतन में, यहां पर मैंने लिख रखा है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि किन किन कर्मचारियों को यहां पर फायदा होगा अगर ये 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है। तो दोस्तों, जो केंद्रीय कर्मचारी है ना, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, वहां पर उनको जो है यहां पर बिल्कुल सीधा लाभ मिलने वाला है। वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, वो हॉस्पिटल से संबंधित हो या फिर मतलब कि डाक विभाग से संबंधित हो या फिर किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है कर्मचारी हैं तो यहां पर इनको जो है 8वें वेतन का सीधा सीधा फायदा देखने को मिलेगा। देखिए, पिछली बार जो पोस्ट ऑफिस बजट बिल पेश हुआ था ना 2023 में, उनमें काफी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है इस उम्मीद में बैठे थे कि इस बार उनको लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये जो अंतरिम बजट बिल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भी रिसेंटली में जारी किया गया था, उनमें भी जो है काफी सारे कर्मचारी ये आफ लगाए बैठे थे, ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार उनके वेतन में या फिर जो है टीआरसीए में कुछ ना कुछ जो है वृद्धि देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी लोग को मालूम है अंतरिम बजट बिल में ऐसा कुछ भी जो है प्रस्ताव नहीं रखा गया है जिससे कि केंद्रीय कर्मचारी को यहां पर कुछ सहूलियत मिल सके, उनके जो है सैलरी में कुछ इजाफा हो सके। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये 8वां वेतन आयोग लागू होता है दोस्तों, तो इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी यानी कि टीआरसीए में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। कितना बड़ा उछाल देखने को मिलेगा वो मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, वर्तमान समय में स्थिति यह है कि यहां पर मैंने डाक विभाग का पूरा चार्ट लिया है, ठीक है ना, जो कि भारतीय डाक विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत है उनका मैंने यहां पर चार्ट लिया है। तो जो डाक विभाग में एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पे कार्यरत है ना, वर्तमान समय में उनकी सैलरी 18,000 या 18,500 के आसपास जो है उनको टीआरसीए दिया जाता है। उसके अलावा पोस्टमैन और मेल
मेल गार्ड की टीआरसीए की मैं बात करूंगा तो 21,700 रुपए मंथली वेतन दिया जाता है पोस्टमैन और मेल गार्ड को। उसके अलावा वे कर्मचारी जो कि चतुर्थ ग्रेड यानी कि भारतीय डाक विभाग में 4th ग्रेड पर काम करते हैं यानी कि बीपीएम, जिसे हम लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस की अगर सैलरी की मैं बात करूंगा तो बीपीएम की जो सैलरी है ना वो है 17,500 या फिर 17,700 के आसपास जो है एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहां पर सैलरी दी जाती है। और वहीं पर अगर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस की सैलरी की मैं बात करूंगा तो 15,500 के आसपास जो है इनको वेतन यानी कि टीआरसीए दिया जाता है हर महीने। इनमें जो है 46% का जो डीए है ना यानी कि डियरनेस अलाउंस, जिसे हम लोग हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं, वो यहां पर इंक्लूड है, तब जाकर के इनको इतना जो है टीआरसीए दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब 8वां वेतन जो है लागू हो जाएगा, सरकार जो है ये 8वां वेतन लागू कर देगी ना, उसके बाद देखिए कि कितना उछाल देखने को मिलेगा आपको सैलरी में। तो टीआरसीए में 8 से 10,000 का इंक्रीमेंट आपको सीधी तौर पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना यानी कि केंद्रीय कर्मचारी है, उनको यहां पर 8 से 10,000 का सैलरी में जो है तुरंत इजाफा देखने को मिलेगा। एमटीएफ की अगर मैं बात करूंगा यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के कर्मचारी को तो उनकी जो सैलरी अभी 18,000 मिलता है, उसको सैलरी के रूप में 28,000 से लेकर के 30,000 के आसपास उनकी सैलरी हो जाएगी जब ये 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। उसके अलावा अगर पोस्टमैन और मेल गार्ड की सैलरी की मैं बात करूंगा ना, उनके टीआरसी की अगर मैं बात करूंगा तो इनका टीआरसी 30,000 से 32,000 रुपए पर महीना हो जाएगा। यानी कि उनका वेतन जो है 30,000 से 32,000 हो जाएगा। उसके अलावा अगर बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के टीआरसीए की बात करूंगा तो अभी इनको जो 17,500 रुपए वेतन दिया जाता है वो बढ़ करके कहीं ना कहीं 28,000 रुपए हो जाएगा। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएफ यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के टीआरसीए की मैं बात करूंगा तो 25,000 से लेकर के 26,000 के बीच में उनको जो है मासिक वेतन उनको इतना दिया जाएगा, जो कि अभी की मैं बात करूंगा तो लगभग 15,500 के आसपास में दिया जाता है। तो आप सभी लोग इससे समझ सकते हो दोस्तों कि कितना बड़ा उछाल जो है यहां पर देखने को मिल जाएगा अगर 8वां वेतन आयोग जो है लागू हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों देखिए इस लेटर में, इस सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि 7वें सीपीसी के आधार पर भत्ते और वेतन में संशोधन नहीं किया गया है। कृपया बताने का कष्ट करें कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि नहीं। मतलब सरकार से जो है सीधे तौर पर यहां पर तीखा बाढ़ चला दिया गया है, बिल्कुल सवाल पूछा दिया गया है, वो भी कटाक्ष के रूप में, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए 7वें सीपीसी के आधार पर भत्ते और वेतन में संशोधन नहीं किया गया है तो कृपया बताने का कष्ट करें कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं। क्योंकि दोस्तों यही समय था, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है लोकसभा चुनाव जो है बस आने ही वाला है, 2024 का लोकसभा चुनाव। उससे पहले ये जो अंतरिम बजट बिल पेश हुआ था ना अभी रिसेंटली में, उसमें काफी सारे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं डाक विभाग के हो या फिर अदर डिपार्टमेंट के हो, वे पूरी तरीके से आस लगाए बैठे थे कि इस बार जो है 8वां वेतन आयोग जो है लागू हो जाएगा, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन अभी सुनने में यह आ रहा है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब नया सत्र स्टार्ट होगा जुलाई में तो सरकार इस पर एक्शन लेगी। लेकिन ये केवल पॉसिबिलिटी है, ये केवल सुनने में आ रहा है, ऐसा यहां पर जानते हैं इस सर्कुलर में बताया नहीं गया है। लेकिन वो समय बताएगा कि वाकई में सरकार जो है इस 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो नया सत्र स्टार्ट होगा जुलाई में, इस पर एक्शन लेती है कि नहीं लेती है। दोस्तों 8वां वेतन जो है वो क्यों जरूरी है वो मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। काफी सारे मेरे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम होगा कि 8वां वेतन जो है वो क्यों इतना जरूरी है। देखिए दोस्तों आज के इन्फ्लेशन को देखते हुए यानी कि आज के महंगाई दर को देखते हुए ना, अगर एक कर्मचारी की जो है सैलरी में इजाफा नहीं किया जाएगा तो वो इस महंगाई के दौर में अपना गुजर बसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां पर 8वां वेतन जो है लगाना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि कर्मचारियों के सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिले, उनके डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता में इंक्रीमेंट देखने को मिले, उसके अलावा जो सुविधाएं केंद्र सरकार की ओर से मिलती है वो भी उनको मिल सके। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, जो कि आप लोग बिल्कुल नोटिस कीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। अभी जो है अगर मान लीजिए बीपीएम, एबीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक की पदों की अगर मैं बात करूंगा, उन कर्मचारियों की मैं बात करूंगा तो उन पर आप सभी लोग को मालूम है कि 3A रूल लगा है, ठीक है ना। 3A रूल क्या होता है दोस्तों, मैंने वीडियो में कई बार आपको बताया है। 3A रूल में साफ तौर पर यह बताया गया है कि आप भले ही भारतीय डाक विभाग में काम कर रहे हैं, यह जीडीएस कर्मचारियों के लिए है जो कि एबीपीएम, बीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक के पद पर कार्यरत है, उनके लिए यह लिखा गया है कि भले ही आप भारतीय डाक विभाग में कार्य
कार्यरत हैं, लेकिन आपको केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, यानी कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट का दर्जा जो है यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि अगर मान लीजिए जुलाई के बाद सरकार एक्शन लेती है इस 8वें वेतन आयोग पर और ये 8वां वेतन आयोग आगे चल करके लागू हो जाएगा, तो इसका लाभ जो है बीपीएम, एबीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक के जो कर्मचारी हैं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों। देखिए ये तभी पॉसिबल हो सकता है, इनको 8वें वेतन आयोग का लाभ तभी मिल सकता है जब ये जो 3A रूल है ना ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो क्योंकि 3A रूल में साफ तौर पे क्या बताया गया है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, कई बार आपको वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है, ठीक है ना। इनको जो है केंद्रीय कर्मचारी यानी कि जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट का जो दर्जा है अभी बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। उसके अलावा ड्यूटी टाइम भी आपको मालूम है और इनके साथ जो है काफी मतलब भेदभाव भी होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के किसी प्रकार का अगर कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों, पिछले साल यानी कि 2023 की अगर मैं बात करूंगा तो 12 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक जो स्ट्राइक चला था यानी कि हड़ताल चला था दोस्तों, वो क्यों चल रहा था, इसीलिए चल रहा था कि 3A रूल को जो है वो हटाया जा सके। उसके अलावा जो 12, 24, 36 रूल है एक जीडीएस कर्मचारियों के लिए वो पारित किया जा सके, जो कि कमलेश चंद्र कमेटी का रिपोर्ट है, 12, 24, 36 रूल को इंप्लीमेंट किया जा सके। उसके अलावा ग्रेजुटी में इजाफा किया जा सके और पेंशन को भी जो है बढ़ाया जा सके। तो इस वजह से ये सब स्ट्राइक जो है समय समय पर चलती है भारतीय डाक विभाग में, ये चीज आपको मालूम है। ये क्यों चलती है कि आगे चल करके अगर मान लीजिए 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करती है तो उनका लाभ सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, यानी कि भारतीय डाक विभाग जो है पूरी तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है डाक विभाग की, उसमें जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको जो है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। अगर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट का दर्जा मिलेगा तभी जा करके इनको जो है सैलरी में जो है लाभ देखने को मिलेगा। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी सहूलियत मिलती है, सुविधाएं मिलती है, उनका लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस पर कोई भी अपडेट आएगा ना 8वें वेतन आयोग को लेकर के तो मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। और काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि बार बार ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस की नई भर्ती है, जीडीएस शेड्यूल 1 2024 वो कब जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि विभाग की तरफ से अगर कोई अपडेट आएगा ना तो मैं वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं हूं, दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं हूं कि अभी भर्ती आई नहीं, विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और मैं आपको रसगुल्ले खिलाने लगूं, ठीक है ना। मैं रसगुल्ले खिलाने वाला काम नहीं करता हूं। जब भारतीय डाक विभाग की तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूंगा, इंफॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाती है ना वो बिल्कुल सटीक दी जाती है, ऑथेंटिक दी जाती है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी फेक जानकारी नहीं दिया जाता है। अगर कोई फेक जानकारी होती है दोस्तों तो उस फेक इंफॉर्मेशन का जो समर्थन है मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना तो प्लीज यार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। देर क्यों कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।